हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइडेंस, क्लैरिटी सब आपको मिलेगी। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। ये जो वीडियो होगा गाइस, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में बताया और यहाँ पर फैमिली जिनके केस में इन्वॉल्व है, तो फैमिली और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स में देखो गाइस, 3 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में 8 लोग तक मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। हो सकता है रिसेंटली ही अगर आपका सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट, या फिर आप आपके पार्टनर से शादी करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, तो आपकी फैमिली और उनकी फैमिली दोनों भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, राइट। या फिर किसी की एंगेजमेंट हो चुकी है और अब आपको शादी करनी है और आप परेशान हो कि शादी करूँ या ना करूँ, मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पर सडनली क्रिएट हो चुके हैं, सडनली कुछ टावर की एनर्जीज़ है। लेकिन हाँ, फैमिलीज़ है, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मुझे अलग अलग लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। तो देखो गाइस, सबसे पहली एनर्जीज़ में यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जिन भी व्यूअर्स की एनर्जीज़ में एक बैलेंस्ड आ चुका है, मतलब आपको कंफर्मेशन मिल सके कि ये आपके लाइफ की थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है, इसलिए मैं पहले आपकी एनर्जीज़ आपको बताऊँगी। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप अगर आपके इनर पीस की एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हो, आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके हो, आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको लोगों की असलियत पता चल चुकी है, आपने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है, आप हीलर हो सकते हो, आप में कुछ हीलिंग पावर्स है, आप साइकिक हो सकते हो, कोई यहाँ पर आकाशिक रीडर भी मुझे एनर्जीज़, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ भी यहाँ पर पिक हो रही है। आप आकाशिक रीड करते हो, कोई यहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सीख रहा है, या ऑलरेडी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोगों को बताते हो, ये वाली एनर्जीज़ भी है। टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो गाइस, आप चैनलर हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कोच हो सकते हो, और आपने ना इनर वर्क से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हील कर लिया है, आपके अंदर की DMDF एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, राइट। और आपके कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टीज़ है उनकी एनर्जी क्या है, तो थर्ड पार्टी करंटली काफ़ी ज़्यादा पेन में है गाइस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जीज़ में है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है। हो सकता है इसके कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर ये हेल्थ इश्यूज़ का नाटक कर रही है। दोनों भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये नाटक क्यों चल रहा है? बिकॉज आपके पार्टनर और आपके रियूनियन में डीले हो जाए, आपके पार्टनर पर ये जो भी मैनिपुलेशन कर रही है, ब्रेन वॉश कर रही है, या जो भी स्पेल वर्क कर रही है, वो वेट कर रही है कि वो बीमार पड़ी रहे और तब तक ये चीज़ें वर्क हो जाए, मतलब आपके पार्टनर अगेन आपके खिलाफ हो जाए। तो ये भी यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी चल रही है। लेकिन गुड न्यूज़ आपके लिए ये है गाइस कि आप जो इनर वर्क कर रहे हो, और अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और जो भी आपको ये चीज़ें मैंने बताई है, आपने अगर खुद की साधना से खुद को बैलेंस कर लिया है, या फिर लाइफ लेसन्स को सीखते सीखते आप अपने आप में ही बैलेंस्ड हो चुके हो, आपकी पावर में आ चुके हो, फुल स्ट्रेंथ में आ चुके हो, फाइनेंशियली, इमोशनली इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में जितने भी मेरे व्यूअर्स है गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब 90 to 95% आपकी लाइफ से एंड हो चुकी है। 3D में एक्शन आपको 11-11 पोर्टल, मतलब कल से पोर्टल की एनर्जी पीक लेवल पर होगी, और 12-12 पोर्टल तक, मतलब जो 1 महीने का टाइम फ्रेम होगा ना, वहाँ उस दौरान आपको 3D में रिजल्ट्स दिखाई देंगे। 3D में मतलब फिज़िकल लेवल पर, इस 3D फिज़िकल प्लेन में आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन रिसीव होगा, कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ये सडन डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज़ है। जो भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है वो पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। मतलब ये जो लोग हैं ना, नेचुरली यूनिवर्स आपकी लाइफ से इन्हें बाहर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहा है गाइज मुझे, या तो करंटली कोई ट्रैवल कर रहा है, आप खुद ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी में से कोई ट्रैवल कर रहा है, या फिर बहुत ही जल्द
थर्ड पार्टी कहीं पर बस से ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस की एनर्जी है गाइस यहाँ पर, कोई बस से ट्रैवल करने वाला है, यहाँ पर कोई ट्रेन से ट्रैवल करने वाला है, प्लेन की एनर्जीज भी है गाइस यहाँ पर। कोई शिफ्ट हो सकता है कहीं पर थर्ड पार्टी में से, आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है ना वो कहीं पर शिफ्ट होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये इसका जो भी रिलीज़ होगा ना गाइस, ये डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब डिवाइन की मर्ज़ी है कि ये थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर की लाइफ से पूरी तरीके से रिमूव होनी चाहिए। बिकॉज ये जो एनर्जी है लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, और अगर ये आप और आपके पार्टनर के बीच में रहेगी तो ये हमेशा डोमिनेट करती रहेगी, ये हमेशा ब्लैक मैजिक करती रहेगी। कुछ ना कुछ आपको और आपके पार्टनर को खिलाना पिलाना ये इसका चलते ही रहेगा जब तक ये खुद इस दुनिया से नहीं चली जाती है। इसका ये सब कुछ चलता ही रहेगा गाइस। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए डिवाइन ने ही यही प्लान बनाया है कि अब इसको आपके और आपके पार्टनर की लाइफ से बाहर किया जाएगा, और ये इसी पोर्टल से लेकर दिसंबर एंड तक ये आपकी लाइफ में होने वाला है। अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि आप आपकी फुल पावर में आ चुके हो, तो ये एनर्जी आप ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड बोलिए, धन्यवाद दीजिए। राइट, अब जो सेकंड एनर्जी है गाइस वो ये वाली एनर्जीज़ है कि अगर आपके सेपरेशन, नो कांटेक्ट या जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, अगर ये मिनिमम 6 महीने से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ईयर का टाइम फ्रेम में सेपरेशन, नो कांटेक्ट है आपका, रिसेंटली अगर हुआ है पिछले साल मतलब, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है गाइस, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है किसी का बर्थडे है या फिर कहीं पार्टी मना रहे हैं बाहर, किसी रेस्टोरेंट की एनर्जीज़ है, किसी होटल में या कहीं पर ये एंजॉय कर रहे हैं, या फिर वीकेंड वैकेशंस पर गए थे या जाने वाले हैं गाइस। वैकेशन की एनर्जीज़ है, सेलिब्रेशन, कोई पब में यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है काफ़ी ज़्यादा, ये वाली भी एनर्जीज़ है, एन्जॉयमेंट की एनर्जीज़ है। तो अनफॉर्चुनेटली गाइस है यहाँ पर, और ये इसलिए है, और ये मैसेज आपको इसलिए मिल रहा है। और अगर आपने रिसेंटली भी अगर इनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स को देखा है एंजॉय करते हुए थर्ड पार्टीज़ के साथ, फैमिली के साथ खास करके, तो ये आपको ट्रिगर किया जा रहा है। क्यों ट्रिगर किया जा रहा है? यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप ट्रिगर क्यों हो रहे हो इन लोगों को देखकर। आपको खुद की एनर्जीज़ पर काम करना है, आपको खुद को अलाइनमेंट में लेकर आना है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपके अंदर की DMDF एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। आपने जो भी नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है, जो भी साइकिल्स में आप स्टक हो, लेट गो कीजिए। लेट गो की एनर्जी में आपको आना होगा, इमोशनल अटैचमेंट से बाहर आना होगा। ये आपको लेसन लर्न करना है, ये मैसेज है यहाँ पर। राइट, और अगर जिन लोगों के देखो गाइस यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है फैमिली में, किसी की लाइफ की जो थर्ड पार्टी है ना करंटली बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसकी लाइफ में वो निराशा की एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, अपने ही बिछाए हुए जाल में जैसे कि वो फंस चुकी है, और उसके हाथ में ना कुछ कंट्रोल नहीं रहा है। ये उन लोगों की वाइब्रेशन है जो स्टार्टिंग में निकल कर आई थी। अगेन वही वाइब्रेशन यहाँ पर पिक हो रही है मुझे, जिनका यूनियन रियूनियन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो उनके लाइफ की जो फैमिली थर्ड पार्टी है ना गाइस, अगर ये किसी की सिस्टर इन लॉ है तो इसकी शादी फिक्स हो जाएगी गाइस। सडनली कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है मिरेकुलसली कि इसकी शादी फिक्स हो जाएगी और ये आप दोनों की लाइफ से निकल जाएगी। और अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है और फिर भी आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो इसकी लाइफ में टावर आने वाला है, इसकी मैरिड लाइफ में टावर आने वाला है, इसकी फाइनेंशियल लाइफ में टावर आने वाला है। और इसकी वजह से होगा क्या ना कि इसका जो फोकस है, जो आपकी लाइफ में है, आपके पार्टनर की लाइफ में है, वो पूरी तरीके से हट कर ना वो अपने लाइफ के उलझनों में उलझने वाली है। ये स्ट्रॉन्ग कर्मा उसे मिलने वाला है और इसी तरीके से इसे आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया जाएगा और साथ में उसे उसका कर्मा भी मिलेगा। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस यहाँ पर। जिसने जो कुछ भी किया है ना,
उसी हिसाब से यहाँ पर कार्मिक रिलीज़ की एनर्जीज़ है गाइज, पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पेनफुल एंडिंग्स। सडनली अगर किसी के पार्टनर को अभी तक थर्ड पार्टीज़ की सच्चाई पता नहीं चली है ना, तो यहाँ पर अगेन वो भी एनर्जीज़ है गाइस कि जो भी बचा कुचा जो कुछ भी रहा है ना, वो भी सडनली सरफेस लेवल पर आएगा। अचानक से होंगी ये सब कुछ जो घटनाएं हैं ना, ये एकदम अचानक से होगी। अचानक से हो सकता है आपके पार्टनर कुछ ऐसा क्वेश्चन कर दे बहुत ज़्यादा एंगर में आकर कि बताओ चलो क्या सच है क्या नहीं, और एकदम पावर में आकर कोई भी इंसान सवाल करता है ना, तो उसकी जो एनर्जी लेवल होती है ना, सामने वाले को सच बुलवाने पर मजबूर कर देती है। और कोई इंसान खुद ही डर कर किसी को सवाल पूछ रहा है, भाई बताओ ना सच है या झूठ है, तो सामने वाले को उसकी एनर्जी फील हो जाती है कि ये खुद ही कन्फ्यूज है, खुद ही डरा हुआ है, डरी हुई है, इसे क्या जवाब देना है, इसे तो और मैनिपुलेट कर दो और अलग अलग कहानियाँ सुना दो। लेकिन जब इंसान पूरी अपनी पावर में आकर पूरे कॉन्फिडेंस से किसी को सवाल पूछता है ना, सामने वाला डर जाता है कि हो सकता है ऑलरेडी इसे सच्चाई पता हो और ये मुझे जस्ट पूछ रहा हो, तो सच बोलना ही अच्छा होगा। तो ऐसा कुछ सीन हो चुका है या तो होने वाला है गाइस। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर आपके पार्टनर पर गाइस। देखो जो कुछ भी यहाँ पर क्रियाएं की गई थी ना, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स को फैमिली की सच्चाई भी सामने आ चुकी है, उन्हें पता चल चुका है कि किसने क्या किया था। और अब आपके पार्टनर ने खुद ने डिसीजन लिया है कि वो इन लोगों के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं, वो इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और करंटली आपके पार्टनर्स जिनका भी यूनियन रियूनियन नज़दीक है, उन्होंने थर्ड पार्टी से अपने आप को कट ऑफ कर लिया है, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, सभी तरीके से। और अगर वो फिज़िकली अभी मतलब एक साथ रह रहे हैं, तो बहुत जल्द वो अलग होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये है कर्मा, बिकॉज इनकी फैमिली ने आपको इनसे अलग किया, तो ये कर्मा इनकी फैमिली ने क्रिएट कर दिया। तो अब चाहे आपके पार्टनर इमोशनल अटैचमेंट्स के चलते कितना भी इस थर्ड पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश करे कि भाई तुम कन्विंस हो जाओ मेरे पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, मतलब ये कन्विंस होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? बिकॉज ये डिवाइन का प्लान है कि ये कन्विंस करेगी ही नहीं और इसे हटना ही होगा, हाउ एनी कंडीशन। ये साथ रहने के लायक ही नहीं है, ये डिजर्विंग ही नहीं है, फैमिली का जो भी सदस्य है या पूरी फैमिली भी है। तो ये वाला सिनारियो है यहाँ पर। डिवाइन बस वेट कर रहे हैं ना कि आपके पार्टनर कब इस इमोशनल अटैचमेंट से बाहर निकल जाए। तो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में जितने भी लोग हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे असेंशन जर्नी में हो, चाहे जो कुछ भी आपकी जर्नी है, और आप या आपके पार्टनर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो ये जर्नी गाइज आपको डिटैचमेंट भी सिखाती है कि आपकी जो मनपसंद चीज़ होती है ना, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि एक ही पल में आप उससे डिटैच्ड हो जाओ। फिर चाहे वो आपका कोई पसंदीदा इंसान हो, पार्टनर हो, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, या कोई चीज़ हो, कोई घर हो, कोई आपका व्हीकल हो, किसी को बाइक मतलब हो, पेट हो, आपका कुत्ता, बिल्ली, बर्ड्स, कुछ भी लोग पाल लेते, मतलब पालते, पेट्स को पालते, तो आपका बहुत अटैचमेंट हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो स्पिरिचुअल जर्नी आपको क्या सिखाती है? आपको डिटैचमेंट भी सीखना होगा। जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो साइकिल्स आपको ब्रेक करनी होगी, आपको तुरंत डिटैचमेंट सीखना होगा। कभी कभी गाइस देखो, आपके लाइफ में ना कुछ एनिमल्स को भेजा जाता है, पेट्स को भेजा जाता है, वो आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं। जैसे कि वो आपके लाइफ में एंटर हुए, काफ़ी ज़्यादा आपको उनसे अटैचमेंट हुई, उन्होंने आपको हील किया, हीलिंग हुई, और सडनली उनकी डेथ हो जाती है गाइस। ये क्यों होता है पता है आपको? कभी कभी ना वो ज़रिया बनते हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, डिटैचमेंट सिखाने के लिए, राइट? तो ये चीज़ें भी होती है, या तो किसी की लाइफ में हो चुका है, या फिर आप करंटली किसी से डिटैच्ड नहीं हो पा रहे हो, चाहे वो पेट है, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर है, चाहे वो आपका पार्टनर है। तो ये सब चीज़ें होती है गाइज। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो ना, तो स्टार्टिंग में आपके ट्विन से भी आपको डिटैचमेंट सीखना होता है, उससे भी आपको डिटैच्ड कर दिया जाता है। फाइनली आपका रियूनियन मैनिफेस्ट हो जाता है, वो भी आपके सोल जर्नी के हिसाब से होता है कि 3D में, 5D में किस तरीके से वो होगा। लेकिन इस जर्नी में भी आपको ट्विन से भी डिटैचमेंट
सीखना होता है, उससे भी डिटैच्ड हो जाते हो आप। बिकॉज़ यहाँ पर जो रियल सत्य है, जो असली सत्य है, वो क्या है? परमात्मा है। दैट्स इट। बाकी हम यहाँ पर सब कर्मा एक्सचेंज करने के लिए आए हैं। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। लेसन्स लर्न करो, लोगों को गाइड करो, हील करो, सही दिशा में जाओ, जो भी जितना कुछ आपको दिया है वो करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ना बर्डन रिलीज़ कर रहे हैं, जो भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट उनके अंदर एक जो था ना, वो गिल्ट वो रिलीज़ कर रहे हैं। ये वाली भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन निकल कर आ रही है। और उसके बाद गाइज देखो, एक एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है, अगर रिसेंटली या फिर आज के दिन में किसी ने ना बहुत ज़्यादा क्लटर को साफ़ किया है, मतलब आपको 7 से 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, या आज के दिन में किसी को सडनली ऐसा अंदर से वाइब्रेशन आया कि चलो मैं ये ना साफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ, या बहुत समय से मेरे ये क्लोथ्स है, मैं इसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो किसी को दे देंगे, या कुछ तो किया है किसी ने साफ़ सफाई या कुछ ना कुछ। ये वाली एनर्जी अगर है तो ये क्या होता है गाइस, जब भी इंसान के अंदर ये चीज़ अंदर से आती है सडनली, अचानक से, तो ये इस बात का साइन है ना कि आपको ये दिमाग में आया और आपने ये जो एक्टिविटी की है, उसका मतलब ये है या तो आपके जो पार्टनर है, जो ट्विन पार्टनर है, वो बर्डन रिलीज़ कर रहे हैं, उनका कर्मा बैगेज यहाँ पर हील हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ, फैमिली थर्ड पार्टी के साथ। ये एक साइन हो सकता है फेमिनाइंस के लिए, राइट। या फिर आपने भी जो, अगर ये आपके पार्टनर के साथ मैच नहीं होगी अगर एनर्जी, तो ये आपने अपने अंदर जो भी होल्ड करके रखा था ना, वो आपने रिलीज़ कर दिया है आपके एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये चीज़ें होती है गाइज, और ये एक साइन भी यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है, चैनलिंग हुई है, तो ये वाली भी एनर्जीज़ है। तो ओवरऑल गाइस, यहाँ पर थर्ड पार्टी के केसेस में भी अलग अलग लोगों की टाइम फ्रेम, टाइम लाइन्स अलग अलग है, उसी हिसाब से थर्ड पार्टी एंड होगी। कुछ लोगों को बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, इनर वर्क करना होगा, कार्मिक साइकिल्स को क्लोज करना होगा, और उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती है गाइज। ओके, तो यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।